जी एक बार परिचय दीजिए सर। जी सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, जिला प्रधान HCMS एसोसिएशन। जी आज काले बिल्ले लगाकर विरोध किया जा रहा है, क्यों? जी जो HCMS एसोसिएशन है उसकी लंबे समय से सरकार से जो मांगे हैं वो अब भी ऐसे के ऐसे हैं। हम लंबे समय से अपनी मांगे सरकार के सामने हर तरीके से उठा रहे हैं, चाहे वो काले बिल्ले लगाकर हमने प्रदर्शन किए हों पिछले कुछ समय में, 1 साल पहले से 2 साल पहले से हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने पेन डाउन स्ट्राइक करी, उसके बाद 6 महीने पहले हमने OPD बंद करी 27 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को 2023 में हमने पूरे हरियाणा में टोटल शटडाउन का ऐलान किया। हालांकि बाद में हमने कंसिडर करके इमरजेंसी सर्विसेज खोल दी थी 29 को, लेकिन फिर भी 29 को सरकार की जो गारंटी थी, हम लोग सब पंचकुला गए थे, सरकार ने गारंटी दी कि आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। श्री अनिल विज जी जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पे साइन भी करे कि आपकी ये सारी मांगें मान ली जाएंगी, और जो 1 या 2 पे पेज फंसा था उसके लिए कंसिडर करने के लिए आगे मीटिंग्स के लिए बोला था। और जो मुख्य मांगे थी वो श्री अनिल विज जी ने हमारी मान ली थी। क्या है मुख्य मांगे? सर हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे मुख्य मांगे सर हमारी जो नीट PG करने जाते हैं हमारे सरकारी डॉक्टर, उन डॉक्टर्स से सर 1 करोड़ का बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसमें उनसे 1-1 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कहा जाता है। और कोई भी मध्यम वर्ग से आने वाला हमारा डॉक्टर ये करने में सक्षम नहीं है। और उसमें भी ये कहा जाता है कि आप अपने परिवार की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख सकते, तो कोई दूसरा कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे गिरवी रख सकता है? ये चीज़ ठीक नहीं है सर। इसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे PG करने नहीं जा पाते, जिससे सरकार को और जनता को दोनों को नुकसान होता है कि स्पेशलिटी नहीं कर पाते हमारे डॉक्टर्स। तो वो बॉन्ड अमाउंट सर हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए से 50 लाख किया जाए, और उसमें कुछ भी गिरवी ना रखवाते हुए पोस्ट डेटेड चेक की हमने मांग करी है, क्योंकि उसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके। अगर वो बाउंस होता है तो जेल भी है उसमें 3 साल तक की। तो पोस्ट डेटेड चेक से वो बॉन्ड अमाउंट किया जाए। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम? सर अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं 6 महीने बाद, अब सरकार दोबारा से कहती है कि जो श्री अनिल विज जी ने मांगे मान ली थी अब वो हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, तो अगर आगे भी यही रवैया रहता है सरकार का तो हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पर जाना होगा। विधानसभा के चुनाव में कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं सरकार? जी नहीं, कोई भी दबाव इस तरह का हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी मांगे उठा रहे हैं, और ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी मांग सरकार के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं सरकार को। सरकार का विरोध हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं ये विरोध करने के लिए। सर किसी नुमाइंदे से बात हुई सरकार? जी बात चलती रहती है सर, मंत्री साहब से भी मुलाकात होती रहती हैं, ACS जो होते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनसे भी मुलाकात होती रहती है, DG साहब से भी मुलाकात होती रहती हैं। श्री कमल गुप्ता जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मैं भी मिलकर आया लगभग 1 महीने पहले, हम भी गए थे सारे। और ACS जो हैं सुधीर राजपाल जी, उनसे भी मुलाकात होती रहती है, DG साहब से तो मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। सर हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी जो प्रमोशन है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, या LTC है, या प्रोबेशन क्लियरेंस है, या कोई भी जो डेली रूटीन में अपने आप हो जाना चाहिए कि 2 साल बाद आपका प्रोबेशन हो गया और उसकी चिट्ठी आ जाए, 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं उनका, वो पूरा नहीं होता। तो उसमें जो ये बाबू लोग हैं हमारे, वो हमसे पैसे मांगते हैं, और वो पैसे जो देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसे नहीं देता तो उसका काम नहीं होता। ये ज़िले से लेकर और ऊपर तक पंचकुला तक ये सिंडिकेट बना हुआ है इन लोगों का, और कौन इससे पैसे कमा रहा है कौन नहीं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन कुछ ऐसी समय सीमा तय होनी चाहिए बाबू लोगों की भी, कि अगर कोई फाइल है तो वो आम जनता के काम जैसे 21 दिन में हो जाते हैं, सिटीजन चार्टर होता है, तो हमारे काम क्यों 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं होने में? डेली रूटीन का जो काम होता है उसमें इतना डिले क्यों होता है? तो बहुत ज़्यादती हो रही है सर डॉक्टर्स के साथ। पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सर आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, ये बस जिसको सुनाई देती है, जो कोशिश करता है सुनने की वो सुन लेता है सर। आवाज़ हम लगातार उठाते हैं अपनी, ज़ोर शोर से उठाते हैं। अब 6 महीने पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी सर,
उससे 6 महीने पहले हमारा प्रोटेस्ट हुआ था सर। तो प्रोटेस्ट हमारा चलता रहता है सर, हम अपनी आवाज़ लगातार उठाते हैं। और जो हमारी अन्य मांगे हैं उसमें एक ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ मिलकर हम ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ओपीएस के लिए। उसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति काम कर रही है हमारी। डॉक्टर्स का जो अगला मुद्दा है सर, वो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती है। 20-20 साल हो जाते हैं सर डॉक्टर को एक नौकरी करते हुए। 2002 बैच में जो मेडिकल ऑफिसर लगे थे उनकी लिस्ट अब तक एसएमओ की नहीं आई है। 2024 हो गया सर, 22 साल हो गए हैं, वो लोग एसएमओ नहीं बन पाए। उनकी प्रमोशन की लिस्ट पेंडिंग पड़ी है सर सरकार के पास। जो एक नॉर्मल रूटीन का काम होना चाहिए कि इनका प्रमोशन ड्यू है और वो कर दिया जाए, वो नहीं होता सर।